खामोशी में समंदर बोलता है, कोई तो है जो अंदर बोलता है। क्या बात। खामोशी में समंदर बोलता है, कोई तो है जो अंदर बोलता है। और तेरे अंदर मैं बोलूं या न बोलूं, तेरे अंदर मैं बोलूं या न बोलूं, मेरे अंदर तू अक्सर बोलता है। कि जितना ऊपर उठना चाहे उतना गिरते जाएं, जितना ऊपर उठना चाहे उतना गिरते जाएं। सूरज छूने की जिद में बैठे हैं हाथ जलाए, एक तुम्हारी याद से मौसम सुहाना हो गया। कि मन बहके तन लहके चहके आग मदन के हियरा में। मन बहके तन लहके चहके आग बदन के हियरा में। आ मौसम के देखो अंगड़ाई चढ़ल जवानी तहरे नाम। तू कही दो तो करके जाई ई जिनगानी तहरे नाम। मकड़ी के जाला में, मकड़ी के जाला में अझुरल जवानी। पीतर की गंगरी पर सोना के पानी के कर कौन रूप बा। नमस्कार, आज मैं हाजिर हूँ देश के मशहूर कवि, जाने माने गीतकार, जिनका जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक अलग पहचान है। देश के कोने कोने के लोग जानते हैं संजय मिश्र, संजय जी को, कि देश के बड़े मशहूर शायर हैं, कवि हैं। इनसे स्वागत है संजय बाबू आपका मेरे इस चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। आज आपकी ख्याति और आपका डंका पूरे देश में बजता है साहित्य और कविता के क्षेत्र में। भोजपुरी में भी आपकी रचनाएं आती हैं, अक्सर हम लोग सुनते हैं, अखबारों में भी छापते हैं और पढ़ते भी हैं। एक ज्वलंत सवाल है, समाज से निकल कर के आ जा रहा है सामने की भोजपुरी आज अश्लील होते जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? समाज के नेतृत्व करता हैं आप लोग साहित्य के, क्या प्रयास किया जा रहा है आपकी तरफ से अश्लीलता को दूर करने के लिए? ये प्रश्न आपका वाजिब है और दुख तो ये है कि हम जितना प्रगतिशील होते जा रहे हैं, जितने शिक्षित होते जा रहे हैं, हमारी मादरे ज़बान, मातृभाषा भोजपुरी, सत्य यह है कि विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली ये बोली है जो अब तक भाषा नहीं हो पाई जी। संविधान में इसे मूल भाषा के रूप में अधिकार देने के लिए या उसे अधिसूचित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं से इसमें लगे हुए हैं। निकट भविष्य में होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब तो कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली तो है ही है, वो पूर्वांचल का एक साहित्यिक केंद्र भी हुआ करता था। तब आए दिनों वहाँ कवि सम्मेलन वगैरह हुआ करते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कवियों को सुनना। उस समय मुझे आज भी सब याद है, देश के बड़े बड़े कवि, शायद ही कोई कवि हो जो वहाँ ना आता हो कवि सम्मेलनों में। और वहाँ से सुन के एक कविता के प्रति मेरी एक क्या कहा जाए आकर्षण मेरा कविता के प्रति बढ़ा। जो और स्वाध्याय साहित्य से, जो कि विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन हिंदी मुझे प्रभावित करती थी, कविताएं मुझे प्रभावित करती थी। धीरे धीरे कुछ तुकबंदी होने लगी। फिर इंजीनियरिंग करने इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद और बड़ा केंद्र था। हिंदी के प्रायः सभी अच्छे विद्वान इलाहाबाद में तब रहा करते थे। महादेवी वर्मा जी के यहाँ मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो जीवित थी, मैं कभी मौका मिलता। महादेवी वर्मा जी से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, उनके घर देखने के लिए मैं चला जाता था। ये आकर्षण था एक बचपने का। बचपना तो नहीं था, किशोरावस्था थी, इंजीनियरिंग के लिए गया था वहाँ पे। तो एक था कि निराला जी के घर चला जाऊँ। उसमें निराला जी के घर में उनके शायद पौत्र थे, इंटर कॉलेज टीचर थे, तो मैं उनका घर देखने जाता था। महादेवी जी वर्मा के यहाँ जाया करता था, जीवित थी तब। केवल एक कौतूहल होता था कि इन लोगों से जरा मिला। आज देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य और कोई वैसा कोना हो जाओ जहाँ संजय मिश्र संजय को लोग नहीं जानते हों। हाँ, ये है कि मुझे सुख ये होता था कि जिस इलाहाबाद में मैं दरी पे बैठ के आगे डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी को सुनता था, वसीम बरेलवी साहब को सुनता था, आज उन लोगों के साथ कविता पढ़ता हूँ और साथ में बैठता हूँ, ये सौभाग्य। सबसे पहली कौन सी आपकी रचना थी जिसे आप किसी मंच से प्रस्तुत किए थे?
मंच से तो मैंने बहुत सी रचनाएं शुरुआत में ही सबसे प्रस्तुत की पहली थी। शुरुआती दौर की कौन रचना थी? पहली रचनाएं मेरी जो पहली रचना किसी मंच से हुई थी वो स्वर्गीय धरीक्षण मिश्र जो भोजपुरी के आचार्य कवि कहे जाते हैं। एक तरह से मैं उनका दामाद लगता हूँ रिश्ते में। और बाबा जब जीवित थे तो उनके जन्मदिन मनाया जाता था, उस दिन कवि सम्मेलन होता था। डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे वो आयोजन करते थे, प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, आर्यन श्रीवास्तव, ऐसे ऐसे लोग आया करते थे। तो उसमें आपके बिहार के भी बहुत बड़े बड़े लोग आया करते थे। अक्षयवर दीक्षित जी आते थे उसमें, सिवान से ये। और भी मैं तो वो अभी भी होता है, बाबा मर गए उसके बाद भी होता है। मैं उस परिवार का रिश्तेदार हूँ। तो बाबा ने मुझसे कहा था कि आपको कविता का शौक़ है? हमने कहा हाँ बाबा है। तो मुझे याद है कि पहला एक तरह से कहें कि अच्छे श्रोताओं के बीच और कवियों के बीच मेरी पहली प्रस्तुति जो थी वो बाबा पे मैं 4-5 छंद लिख के ले गया था। क्या था वह, जरा 2-4 मिसरे? और उसके 2-4 पंक्तियाँ उसकी याद आ जाए तो मैं सुना देता हूँ आपको। वो शुरुआत ये है कि बाबा का जन्मदिन में रामनवमी को ही पड़ता है और बाबा के जीवित रहते उनके सामने वो कार्यक्रम हो रहा था। तो मैंने उन पे 2-4 छंद लिखे थे, उसकी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं तो मैं सुनाता हूँ आपको। कि आजू राम नवमी के पावन पुनीत पर्व, धन्य भागे राउ रोजे आजुए जनमनी। आजू राम नवमी के पावन पुनीत पर्व, धन्य भागे राउ रोजे आजुए जनमनी। धन्य भागे बाटे बरियारपुर, जहाँवा के शुभ यश कीर्ति रौरा जग में बढ़वनी। तो धन्य धन्य बाटे भोजपुरिया समाज, जेकर ज्ञान के प्रकाश चहूर पसरवनी। धन्य धन्य बानी आजू हम हुए बाबा जवन, रौरे जस देवता के दर्शन पवनी। ये पहला छंद था जो मेरे बाबा पे लिखा था। और बाबा ने मुझे बुला के कहा कि बाबू रउआ में तो कवित्व का गुण बा, रउआ कविता कर सकी। और कोई रचना जो बहुत चर्चित रहा हो, जिस पर बहुत ताली मिली हो? हाँ, एक रचना उस संयोग से भी भोजपुरी की ही है जिसने मुझे बड़ा कवि बना दिया। और बड़ा कवि तो नहीं कहूँगा, बड़े लोगों के साथ बैठने का अवसर दे दिया। हाँ, बड़े मंचों पे जाने का उसी कविता के माध्यम से। वो कविता मैंने भोजपुरी में लिखी थी, लेकिन उसमें नवगीत उसे कहा गया। नए नए प्रयोगों के साथ वो गीत आज भी मुझे कहीं किसी मंच पे जाता हूँ तो उस गीत को पढ़ना ही पड़ता है। वो मेरी सिग्नेचर पोएम है और वो मुझे भोजपुरी के गर्व के लिए मैं कहूँ मुझे भी प्रसन्नता होती है कि उस गीत की फरमाइश वहाँ भी होती है जहाँ के लोग भोजपुरी नहीं समझ पाते। तो वो गीत जो मेरा सिग्नेचर पोएम रहा वो भोजपुरी में रहा। उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। कि केकर कवन रूप बा कैसे पहचानी, केकर कवन रूप बा कैसे पहचानी। पीतर की गगरी पर सोना के पानी, पीतर के गगरी पर सोना के पानी, रूप क्या बात है। अन्हरा लगौले बा अखियन में काजर, लंगड़ा भइल बाटे सब गुण आगर। क्या बात। अन्हरा लगौले बा अखियन में काजर, लंगड़ा भइल बाटे सब गुण आगर। केसर के क्यारी में नफरत के आगी, बोवत बा जाति धर्म के ओढ़ी चादर। भीतर माहुर मुँह में, भीतर माहुर मुँह में, बामधुरी बानी। पीतर की गगरी पर सोना के पानी, के कर कवन रूप बा। और ये पंक्ति देखें कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। आज हमारे घर में हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं। एक प्रश्न भी उठ रहा है हमारे अपने समाज में, खासतौर से भोजपुरी अंचलों में, कि हम ज़रूरत से ज़्यादा उन्मुक्त हो गए हैं, स्वच्छंद हो गए हैं। हम अपने संस्कार, अपने संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो उसका कवि का काम सिर्फ समस्याएं उठाना भी नहीं है, उनके समाधान की ओर भी इशारा करना है। कवि या शायर कोई बात जो है इशारे तनाज़े में करता है। 4 पंक्तियां देखें उधर। कि आइल बाजहिया से पश्चिम से आन्ही, अंग्रेजी बोले ले टूटही पलानी। आइल बाजहिया से
पश्चिम से आनी, अंग्रेजी बोले ले टूटही पलानी। लोक लाज बासे के पुलुई टंगाइल, उतर गइल बा सबके नजरी के पानी। बहुत खूब। मकड़ी के जाला में, मकड़ी के जाला में अझुरल जवानी, पीतर की गगरी पर सोना के पानी, के कर कौन रूप बा। एक गीत देखें जी कि आजकल जो भोजपुरी में नए गीत और ये गायक गा रहे हैं युवती की सौंदर्य पे, सुंदरता पे क्या क्या आलतू फालतू बातें करते हैं जो हम अपनी बहन बेटी के सामने नहीं सुन सकते। सौंदर्य का वर्णन भोजपुरी में मैंने अपनी तरह से जो किया है, सुनिए कि सगरे गीत गज़ल कविताई कथा कहानी तहरे नाम। सगरे गीत गज़ल कविताई कथा कहानी तहरे नाम, आ तू कही दो तो करके जाई ई जिनगानी तहरे नाम। तू कही दो तो करके जाई ई जिनगानी तहरे नाम। आ चंदा जोन्ही बिजुरी बादर, घाम छाह बूना बानी। चंदा जोन्ही बिजुरी बादर, घाम छाह बूना बानी। पागल पवन बहे पुरवाई, पागल पवन बहे पुरवाई, रात सुहानी तहरे नाम। क्या बात। ये देखिए कि मन बहके तन लहके चहके, आग मदन के हियरा में। मन बहके तन लहके चहके, आग बदन के हियरा में। आ मौसम के देखो अंगड़ाई, चढ़ल जवानी तहरे नाम। आ तू कही दो तो करके जाई ई जिनगानी तहरे नाम। एक और शेर देखें कि तितली भौरा कली फूल सब पर बा तोहरे नाम लिखल। तितली भौरा कली फूल सब पर बा तोहरे नाम लिखल, आ तोहरे के छूके आई महकी रत रानी तहरे नाम। आ मन पारो उ कोहनाइल, मन पारो उ कोहनाइल, छीना झपटी झगड़ा झंझट। मन पारो उ कोहनाइल, छीना झपटी झगड़ा झंझट, कुछ हमहू कैनी लड़काई कुछ शैतानी तहरे नाम। आ किस्मत पर हमरा दो काहे रहल भरोसा बाई है। किस्मत पर हमरा दो काहे रहल भरोसा बाई है, अपना बखरा माटी आई सोना चानी तहरे नाम। आ जिंदगी के जितना सुख बा, देखिए अपने यहाँ हमारी संस्कृति में, जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे यहाँ प्रेम बहुत ही शुद्ध चीज़ है। वो प्रेम की पराकाष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से मिलाता है। हल्के प्रेम के गीत लिखे जाते हैं, लेकिन देखिए मैं इस शेर में इस प्रेम को कहाँ ले जा रहा हूँ कि जिंदगी के जितना सुख बा उ सब तोहरे से बा संजय। जिंदगी के जितना सुख बा उ सब तोहरे से बा संजय, बाकिर आँख जबे लोराई आँख के पानी तोहरे नाम। आ तू कही दो तो करके जाई ई जिनगानी तोहरे नाम। सगरे गीत गज़ल कविताई कथा कहानी तोहरे नाम। सगरे गीत कथा कविताई सकल जवानी तहरे नाम। और भोजपुरी में कुछ रचना हो तो श्रोता सुनना चाहेंगे आपसे। आपकी ख्याति आज पूरे देश में है और श्रोताओं का, दर्शकों का कि बहुत दिनों से यह आग्रह था कि आप संजय मिश्र संजय जी से एक बार मिलें और उनकी रचना कुछ है हम लोगों को सुनाएं। श्रोताओं के आग्रह पर ही मैं आज आपके पास आया हूं और भोजपुरी की कुछ और रचना हो तो जरा एक और गज़ल सुनिए भोजपुरी की। कि लोर बनी बनी के हम ढरत बानी, लोर बनी बनी के हम ढरत बानी। जिंदगी बस गुजर करत बानी, जिंदगी बस गुजर करत बानी। लोग दुनिया में एक बेर मुई
एक बार मुई हम तो रोजे जरत मरत बानी, क्या बात। हम तो रोजे जरत मरत बानी। एक बहुत नाजुक शेर सुनिए। एक शेर बशीर बद्र साहब ने कहा था, उसी ज़मीन पे ये मैंने भोजपुरी में कहने की कोशिश की है कि का धरी नाव घाव के दिहल, का धरी नाव का धरी नाव घाव के दिहल, उनका बदनामी से डरत बानी। क्या बात है, क्या बात है। उनका बदनामी से डरत बानी, जिंदगी बस। आइए शेर भी सुनिए कि ई कौन आग ना लपट ना धुआं, ई कौन आग ना लपट ना धुआं, ई कौन आग ना लपट ना धुआं, कोना भट्ठी में हम जरत बानी, कोना भट्ठी। और बाद में कवि का काम क्या है, हर शायर का काम क्या है कि ई बूतवला से नाबूती संजय, वो प्यार बांटता है, प्यार की बातें करता है। ई बूतवला से नाबूती संजय, ई बूतवला से नाबूती संजय, गीत के दीप बनी जरत बानी, जिंदगी बस गुजर करत बानी, लोर बनी बनी के हम ढरत। लोर बन बन के हम धरटवानी। कुछ गज़ल प्रस्तुत किया जाए। गज़लें इधर मैंने बहुत कही हैं, 2 वर्षों में मैंने बहुत गज़लें कही हैं। वैसे मैं मंच पे तरन्नुम का शायर हूँ, स्वर से पढ़ता हूँ। एक गज़ल मेरी बड़ी मशहूर हुई, मोतिहारी के ऑल इंडिया मुशायरे मैंने पढ़ा था। उसमें देश के जितने आज के बड़े शायर हैं, करीब आधे से आधे बड़े लोग थे उसमें। इकबाल अशर साहब, ताहिर फराज, शबीना अदीब, अना देहलवी, जौहर कानपुरी, तंग इनायतपुरी, बाकमाल शायर लोग थे वहाँ। वो गज़ल को बड़ी पजीराई मिली, वहाँ प्रतिष्ठा मिली, प्रशंसा मिली। उसके 2-4 शेर सुनाता हूँ, सुनिए। कि मैं समझता था कि वो, मैं समझता था कि वो किस्सा पुराना हो गया, मैं समझता था कि वो किस्सा पुराना हो गया, आज फिर उसकी नज़र का मैं निशाना हो गया, आज फिर उसकी नज़र का मैं निशाना हो गया। और छू लिया तुमने जो होठों से इसे हम नशी, छू लिया तुमने जो होठों
से इसे हम नशी, गीत मेरा सज गया, दिलकश तराना हो गया। गीत मेरा सज गया, दिलकश तराना हो गया। और चाँद चेहरा जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप। चाँद चेहरा जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप। चाँद चेहरा जुल्फ बादल, इश्क बारिश रूप धूप। एक तुम्हारी याद से मौसम सुहाना हो गया। एक तुम्हारी याद से मौसम सुहाना हो गया। और ये शेर सुनिए, असल में शायर में और आम आदमी में फ़र्क यही है कि वो शब्दों के साथ खेलता है, शब्दों की कारीगरी करता है। एक वो लफ्ज़ों को ही इधर से उधर करके हम शायर बन जाते हैं। एक कारीगरी देखिए लफ्ज़ों की कि क्या ज़माना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। क्या बात, क्या ज़माना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। क्या ज़माना था नहीं, कटते थे देखे एक पल। और क्या ज़माना है तुम्हें, देखे ज़माना हो गया। क्या ज़माना है तुम्हें, देखे ज़माना हो गया। और एक फ़िक्र का शेर हो गया है कि देखे ज़माना हो गया। और छोड़ कर स्कूल को ढाबे पे कर ली नौकरी। छोड़ कर स्कूल को ढाबे पे कर ली नौकरी। फूल सा बच्चा मेरा कितना सयाना हो गया। फूल सा बच्चा मेरा कितना सयाना हो गया। लगता है कि इश्क की ज़द पर है संजय आज भी ये दिल मेरा। इश्क की ज़द पर है संजय आज भी ये दिल मेरा। इश्क की ज़द पर है संजय आज भी ये दिल मेरा। और लोग कहते हैं कि मैं गुजरा ज़माना हो गया। लोग कहते हैं कि मैं गुजरा ज़माना हो गया। आज फिर उसकी नज़र का मैं निशाना हो गया। कुछ तहत पे पढ़ता हूँ, दो चार शेर सुन लीजिए गज़ल के कि खामोशी में समंदर बोलता है। खामोशी में समंदर बोलता है, कोई तो है जो अंदर बोलता है। क्या बात। खामोशी में समंदर बोलता है, कोई तो है जो अंदर बोलता है। और तेरे अंदर मैं बोलूं या न बोलूं, तेरे अंदर मैं बोलूं या न बोलूं, मेरे अंदर तू अक्सर बोलता है। क्या बात। तेरे अंदर मैं बोलूं या न बोलूं,
मेरे अंदर तू अक्सर बोलता है। और मुसव्विर ने अजब तस्वीर खींची, चित्रकार ने, क्या बात है। मुसव्विर ने, मैं जहाँ कह रहा हूँ सोचिएगा, जी, जी, जी। मुसव्विर ने अजब तस्वीर खींची कि हर मौसम का मंजर बोलता है। क्या बात है। मुसव्विर ने अजब तस्वीर खींची हर कि हर मौसम का मंजर बोलता है। और धरे ज़ख्मों पे जैसे कोई मरहम, धरे ज़ख्मों पे जैसे कोई मरहम, वो जैसे कोई मंतर बोलता है। क्या बात है। वो जैसे कोई मंतर बोलता है। और बिना मतलब कहूँ अब क्या किसी से, बिना मतलब कहूँ अब क्या किसी से, मैं चुप रहता हूँ जौहर बोलता है। क्या बात। बिना मतलब कहूँ अब क्या किसी से, मैं चुप रहता हूँ जौहर बोलता है। और तराशी बेखुदी ने जब से मूरत, तराशी बेखुदी ने जब से मूरत, उसी दिन से वो पत्थर बोलता है। क्या बात है। उसी दिन से तराशी वह पत्थर बेखुदी ने जब से मूरत, उसी दिन से वो पत्थर बोलता है। और मोहब्बत की नहीं दरकार तुमको, मोहब्बत की नहीं दरकार, नहीं दरकार तुमको, तेरे हाथों में खंजर बोलता खंजर। है। वाह। और सदा रहती नहीं हस्ती किसी की, सदा रहती नहीं हस्ती किसी की, युगों से हर कलंदर बोलता है, युगों से हर कलंदर बोलता है। और यहाँ संजय भले हो बेखुदी में, यहाँ संजय भले हो बेखुदी में, वो महफिल में संभल कर बोलता है। यहाँ संजय भले हो बेखुदी में, वो महफिल में संभल कर बोलता है। खामोशी में समंदर बोलता है। हिंदी में कोई गीत अगर हो तो श्रोता चाहेंगे कि। मैंने हिंदी से ही शुरुआत की थी, जी। हिंदी रचनाओं से ही। एक गीत मेरा बहुत पहले से है, लोगों के बीच भी है, लेकिन वो सर्वकालिक गीत है, हर काल के लिए है, हर समय के लिए। और आज का जो समय है वो उसके लिए। सुने। कैसे लिखूंगी तेरे मितवा, कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी तेरे मितवा, कैसे लिखूंगी। हानि लाभ के गुणा भाग में, जाता दिनवा बीत रे मितवा, कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी। सच के मुँह पर ताला लगता, झूठ के मोल लगे। सच के मुँह पर ताला लगता, झूठ के मोल लगे। बिकने को तैयार लोग बैठे हैं सजे धजे, तो मूल्य पुराने मर गए लगते, बदली जग की रीत रे मितवा, कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी। और देखिए स्थिति ऐसी है कि हम चाँद पे जा रहे हैं, मंगल पे, बुध पे पानी टटोल रहे हैं, जीवन टटोल रहे हैं, लेकिन इतनी प्रगति के बाद भी हमारे पड़ोस का कोई बच्चा बिना खाए सो जा रहा है, इसका हमें ध्यान नहीं है। हम अपनी ज़मीन छोड़ चुके हैं, ज़मीन छोड़ के ऊपर उड़ना चाहते हैं। ये प्रगति का एक अंधा रूप है कि जितना ऊपर उठना चाहे उतना गिरते जाएं, जितना ऊपर उठना चाहे उतना गिरते जाएं। सूरज छूने की जिद में बैठे हैं हाथ जलाए। क्या बात है। तो आँखों पर पर्दा ऐसा, आँखों पर पर्दा ऐसा
कि हार को समझे जीत रे मितवा, कैसे लिखूंगी कैसे लिखूंगी। और आखिरी पंक्ति है कि बाहर हमारी आपकी सबकी विवशता है, आज के युग की विवशता है कि बाहर हंसना अंदर रोना, कैसी है मजबूरी। बाहर हंसना अंदर रोना, कैसी है मजबूरी। महंगाई सी बढ़ती जाए संबंधों की दूरी। महंगाई सी बढ़ती जाए संबंधों की दूरी। तो सपनों के हम महल बनाते, सपनों के हम महल बनाते, जो बालू के भीतर मितवा, कैसे लिखूंगी कैसे लिखूंगी तेरे मितवा, कैसे लिखूंगी। हानि लाभ के गुण भाग में, जाता दिनवा बीत रे मितवा, कैसे लिखूंगी कैसे लिखूं। कैसे लिखूं गीत, उर्दू के एक शेर, दो चार मिसरों का कोई शेर हो अंत में। तो मैं चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए दो चार मिसरों का ही शेर हो उर्दू का एक। हम लोग तो तरन्नुम के जी बस वही तरन्नुम से ही ज़्यादा पढ़ते हैं। सयाद कहते हैं बहेलिया को जी। एक सयाद ने, एक सयाद ने चिड़ियों की रिहाई की है। क्या बात है, क्या बात है। एक सयाद ने चिड़ियों की रिहाई की है, चिड़ियों की रिहाई की है। हाँ मगर उसने ही उड़ने की मनाही क्या बात है, की है। उड़ने की मनाही भी की है। हाँ मगर उसने ही उड़ने की मनाही की है। एक सयाद ने, और देखना वो कहीं बेमौत न मारा जाए। क्या बात है। देखना वो कहीं बेमौत न मारा जाए, कहीं देखना वो कहीं बेमौत न मारा जाए। जिसने सच सच यहाँ बेखौफ गवाही की है। जिसने सच सच यहाँ बेखौफ गवाही की है। एक सयाद ने। और क्या को देखिए, एक ये सारे सच्चे शेर हैं जो समाज में हो रहा है कि क्या कहूँ उसको भला, दोस्त है के दुश्मन है। क्या कहूँ उसको भला, क्या कहूँ उसको भला, दोस्त है के दुश्मन है। जख्म उसने दिए, उसने ही दवाई की है। जख्म
उसने दिए, उसने दवा भी दी। उसने ही दवाई की है, एक सयादनी चिड़ियों की रिहाई की है, हाँ मगर उसने ही उड़ने की मनाही। दो चार शब्द आज साहित्य जो है विलुप्तता के कगार पर पहुंच गया है। युवाओं का रुझान मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है और युवाओं का रुझान साहित्य से हट रहा है। दो चार शब्द कुछ संदेश दिया जाए दर्शकों के लिए कि युवा जो है साहित्य से जुड़े। सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने की जो स्वतंत्रता मिली है इधर, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी में, विगत कुछ वर्ष हाँ युवा पीढ़ी में ख़ास तौर से, वो चूँकि सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू एक नई तरह से कुछ भी कहने, लिखने, पढ़ने की और साहित्य को दूसरे तरह से अपने को लिखने पढ़ने का शौकीन बनाने की एक इच्छा जो जगी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म दिया है। पहले वो प्रेस के थ्रू मिला करता था, इससे थोड़ा इजाफा हुआ है। साहित्यकारों को पढ़ना चाहिए, उनकी तरफ उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें आज भी बिकती हैं, हाँ ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा कम बिकती हैं, क्योंकि सारी चीज़ गूगल पे और प्लेटफार्मों पे अवेलेबल है। फिर भी उन्हें कहीं से भी देखना चाहिए कि उनका साहित्य सृजन किस तरह हो रहा है, किस तरह हुआ है, और उनसे उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा साहित्य पढ़ने से युवा हटे हैं, लेकिन रुचि उनकी बढ़ाई जा सकती है और वो रुचि धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं बहुत उससे निराशावादी नहीं हूँ आज भी। चलिए, बहुत बात हुई, बहुत कविता, शेर, शायरी, गज़ल सब कुछ सुने आप मशहूर कवि संजय मिश्र संजय जी से, और बहुत जल्द इनसे फिर एक बार मुलाकात होगी और आप तमाम लोगों को पुनः नई रचनाओं के साथ हम लोग हाजिर होंगे। निकट भविष्य में तत्काल मिलने की संभावना है। सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, देश के मशहूर कवि संजय मिश्र संजय के साथ आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार।